गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि मैथ्स आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आप या तो नीट का एग्ज़ाम दीजिए या फिर आईआईटी का एग्ज़ाम दीजिए। आपका जो क्लास 10 तक का बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नीट वाले बच्चे सोचते हैं कि क्लास 10th कंप्लीट करेंगे और फिर जैसे ही हम लोग बायो ले लेंगे तो मैथ्स का से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप जैसे ही 11th में आइएगा तो आपको मैथमेटिकल फिजिक्स बोल के एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जिसमें कैलकुलस का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपको वहाँ भी मैथ्स का कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगा। तो आपको मैथ्स के बिना आपका नीट में भी रैंकिंग अच्छा नहीं आ पाएगा। ठीक है, जैसे फिजिक्स का आपको करना है तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चैप्टर 1 क्लास 9 का नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1। उसके पहले बताना चाहेंगे कि क्लास 9 का जितना भी नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्टरी क्लास है, वो क्लास 1 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर ऐसा नंबर कहलाता है जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p एंड q क्या है, इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। वैसे नंबर को ही हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर को हम लोग 0 के नीचे में 1 होता है। जैसे 0 है तो 0 को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि 0 and 1 both are integers and 1 is not equal to 0। that means q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग इस केस में बोल सकते हैं कि 0 is a rational number। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? यस। तो 0 को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं, जहां q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। 3 and 4, आप देखिए यहां पर जैसे क्या बोल रहा है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 6 + 1 कर दीजिए। 6 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। जैसे 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, और 1 है 3 के नीचे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो कितना आएगा 21/7। अब उसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 से ऊपर करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आपको कितना मिलेगा देखिए 28/7। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है देख लीजिए, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 and 28/7। So more than 21 is 22/7, more than 21/2 is 23/7,
24/7, 25/7, 26/7, 1, 2, 3, 4, 5, and 27/7. Okay, so in this way we can find the rational numbers between any two given numbers. Another method is इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्या है, पहले हम लोग डी निकालते हैं। डी में का फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। y जो है 3 और 4 में जो बड़ा नंबर है उसको लेते हैं, तो यहाँ पे y हम लोग ले लिए हैं 4 को और x ले लिए हैं 3 को, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज 4 माइनस 3 एंड n का जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/7। तो d का जो वैल्यू निकला है वो क्या निकला है 1/7। ठीक है, अब जो फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना है हम लोगों को R1 का जो वैल्यू होता है वो x प्लस डी। x का जो वैल्यू होगा वो क्या है 3 है और d का वैल्यू 1/7, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 21 एलसीएम लेंगे तो 3 7 21 प्लस 1/7 22/7। R2 जो होगा वो x प्लस 2d, ये हो जाएगा x का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू 1/7, 21 plus 2, 23/7. Similarly, we can find R3 x plus 3d, x का वैल्यू है 3 and d का वैल्यू 1/7. So similarly, we can find this is 21 plus 3, 24/7. In this way, we can find the value of fourth rational number, that is R4. This is x plus 4d, 3 plus 4 into 1/7, 21 plus 4, 25/7. Okay, so there are 4 rational numbers between 3 and 4. Similarly, we can find R5 and R6. R5 is what? X plus 5d and R6 is equal to what? X plus 6d. Okay, this is another method for finding the rational number between any two given number. इस मेथड से भी बना सकते हैं और जो पहले मैंने बताया वैसे भी बना सकते हैं आप लोग। Now, exercise 1.1 question number 3 is find 5 rational numbers. इसमें आपको फाइंड करना है 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5 के बीच में आपको फाइंड करना है 5 rational numbers. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। x का वैल्यू जो है वो है, इसमें से 3/5 और 4/5 में छोटा नंबर कौन सा है आप देखिए, 3/5 जो है वो छोटा है और 4/5 जो है वो बड़ा है। तो हम लोग d का वैल्यू पहले फाइंड करें। d इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n इज द number of rational number finding between 3/5 and 4/5. So n is equal to क्या होगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4/5 माइनस 3/5 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा n का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 1। टेक आउट द एलसीएम,
So 4 minus 3 by 5 by 6, this is equal to 1 by 30. ठीक है, d का वैल्यू 1 by 30 निकला. Now we can find the value of R1 by taking x plus d. R2 is equal to x plus 2d and R3 is equal to x plus 3d. R4 is equal to x plus 4d and we can find the value of R5 is equal to x plus 5d. Okay. So x is what? Smallest number. Smallest is what? 3 by 5 and d is what? 1 by 30. Now we will take the LCM is equal to 30. Now 5, 6, 18 plus 1 that is equal to 19 by 30. ठीक है, यहाँ पे LCM 30 आया, 6, 18 plus 1. ठीक है, अब यहाँ पे आएगा x का वैल्यू क्या है? 3 by 5 plus 2 into 1 by 30 that is equal to, this is 30, this is 18 plus 2 that is equal to 20 by 30. उसी तरह से R3 निकलेगा 3 by 5 plus 3 into 1 by 30 that is equal to 30, 18 plus 3 that is equal to 21 by 30. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 3 by 5 plus 4 into 1 by 30 this is equal to what? 18 plus 4, 22 by 30. And now R5 is equal to 3 by 5 plus 5 into 1 by 30 that is equal to 30. This is LCM 30, 5 और 30 का LCM 30 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18 plus 5 that is equal to 23 by 30. So we have already obtained R1, R2, R3, R4 and R5 between two rational numbers 3 by 5 and 4 by. इसके पहले वाले नंबर में होल नंबर था या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर था, लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन है. क्लास 9, 10, इवन 11 के बच्चे भी कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं. तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. एलसीएम कहाँ लेना है, मल्टीप्लाई कहाँ करना है, कैलकुलेशन में बच्चे आजकल बहुत मिस्टेक करते हैं. तो आप लोगों को प्रोसेस आता है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रहा है, दैट मीन्स आंसर नहीं आएगा. तो आप हो जाइए कॉन्फिडेंस लेस और आपको लगेगा कि हमारा तो आंसर आया ही नहीं. सो वी हैव obtained 3 solutions. Question number 1 solution, 2 solutions and 3 solutions. तो बच्चे लोग हम क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे कि आंसर नहीं आने के कारण आपका कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन कैलकुलेशन का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है. क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में एलसीएम नहीं लेते आप लोग. जैसे डिफरेंट डिनोमिनेटर रहता है तो आप लोग को एलसीएम लेने में दिक्कत होता है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट आप क्लास 6 से इसको समझिएगा तभी अच्छे से हो पाएगा. 11 के बच्चे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्लास 7 और 8 का जो हम लोग बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं उसका अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको अच्छे से नहीं बनाया है और कैरी फॉरवर्ड प्रॉब्लम चलते आ रहा है, तो कैलकुलेशन तो होगा ही. कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा. तो आप फील करिएगा कि हमारा जो बनाए हैं वही गलत है, ऐसा नहीं सोचिएगा. Now next question is question number 4, exercise 1.1. Question number 4 is state whether the following statements are false. कहता है कि ट्रू और फॉल्स इसमें सही है या फिर गलत है, और गलत क्यों है, सही क्यों है, आपको इसका रीजन देना है. ठीक है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. कहता है एवरी, जितना भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है? तो सबसे पहले आप जानिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर इज ए नंबर
विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट करते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। अगर हम बोले कि विच इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बोलिएगा अनडिफाइंड, मतलब मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। आप देखिए, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, but all numbers must be positive. And now, what is whole number? Whole number is a natural number including 0. 0 को जब नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर्स, ठीक है। ओके, तो कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? यस, क्योंकि आप देखिए 1 इज ए होल नंबर, 2 इज ए होल नंबर, 3 इज ए होल नंबर। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जितना भी होल नंबर वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 इज ए होल नंबर बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो वी कैन से दैट एवरी नेचुरल number is a whole number, but every whole number is not a natural number, ठीक है। जितना भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर है, बट जितना भी होल नंबर है वो नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 इज ए होल नंबर बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। Now, second one is excuse me, every integer is a whole number. तो पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये क्या है? सही है ना? यस, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रू। फर्स्ट वाला क्या है? ट्रू है। नाउ सेकेंड वाला, एवरी इंटीजर इज ए होल। आप जानते हैं इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज नेचुरल नंबर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ऐसा नंबर जो कि नेचुरल नंबर को इंक्लूड करता है, नेचुरल नंबर के नेगेटिव को इंक्लूड करता है और 0 को भी इंक्लूड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। जैसे आप देखिए 0 के लेफ्ट में -1 होता है, -2, -3, इस तरह से -∞ इधर होता है, और 0 के राइट में 1, 2, 3 इंफिनिटी जाता है, ठीक है। तो these are natural number and these are negative of natural number and this is a neutral number, that is whole number. So we can say the definition of integer is natural number negative of natural number including 0. These are integers. Okay, every integer is a whole number कहता है। और whole number क्या होता है बच्चे? whole number मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर्स। तो अब देखिए 1, 0, 1, 2 तो है ही होल नंबर, ठीक है, लेकिन क्या -1 होल नंबर है? नहीं है ना। क्या -2 होल नंबर है? नहीं है। तो बोल सकते हैं कि दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर है। 3 इज ए होल नंबर। ओके, नाउ इफ वी इंक्रीज 4 is also a whole number, but as we move left from 0, these are not whole number. So we can say that every integer is not a whole number, but we can say that every whole number is a integer, but every integer is not a whole number. So this is the false statement. So second one is false. First one is
ट्रू। थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर क्या हो। आपको जब भी बच्चे कंफ्यूजन होता है ना, तो आप लोग लिख लो कि क्या है रैशनल नंबर और क्या है होल नंबर, तो आप डिफरेंशिएट करने में आपको इजी होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको कंफ्यूजन होता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, अंदाज पे मत बोलिएगा, क्योंकि ये सब जो है ना, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। जैसे एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये बोलता है ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए आपको लिख लेना पड़ेगा कि रैशनल नंबर्स कौन है और होल नंबर, अब तब बोल पाइएगा ट्रू और फॉल्स। तो थर्ड वन इज every rational number is a whole number. So what is rational number? ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/3 इज ए रैशनल नंबर, 2 is a rational number, 3/4 is a rational number. So we can give so many examples of rational numbers. Now what is whole number? Whole number is all counting number starting from 0. So 0, 1, 2, 3, 4, dot dot dot. Okay. So 2/1, this is a rational number which is also a whole number. Okay. 1/3 is a rational number, but 1/3 is not a whole number. So this is the false statement. Every rational number is not a whole number. So this is false statement. बच्चा लोग समझ में आया, ऐसे करने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको जैसे रैशनल नंबर बोल रहा है और होल नंबर बोल रहा है, तो पहले रैशनल नंबर लिख लीजिए, फिर होल नंबर लिख लीजिए, फिर कंपेयर कर लीजिए एक दो एग्जांपल देख के, तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ही वही करना है आपको। कहता है कि स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, जस्टिफाई करना है। आपका आंसर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, आपको रीजन लिखना है, ठीक है। एवरी इरेशनल इज ए रियल नंबर, एंड एज वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर is divided into rational number and irrational number। ये आप लोग को लेक्चर 1 में मैं पढ़ा दी हूँ, ठीक है, रैशनल और इरेशनल। सो जितना भी रैशनल और जितना भी इरेशनल होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, जितना भी इरेशनल नंबर है क्या वो रियल है, यस। Every irrational number is a real number because all real numbers are rational number and irrational number. So every irrational number is a real number। ये आप देखिए, सही से देखिएगा, तो √2 is irrational number, √3 is irrational number, √4 is not a rational number. So we can say that irrational number, that is रियल नंबर मतलब रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, लेकिन इरेशनल मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रूट वाले वैल्यू। जैसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं, इरेशनल का मतलब होता है 1.4142, ओके, 43, ये क्या है, इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये रियल है? इट इज ऑल्सो रियल, ठीक है। ये क्या रियल है? ये रियल है। अब देखिए, √6 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो कह सकते हैं कि एवरी
इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या जितना भी इरेशनल नंबर वो रियल नंबर है? तो एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप तो समझने के लिए अच्छा से इसको।